ये हूँ मैं। और मैं हर उस इंसान के जैसा हूँ जो अपना स्टेमिना इम्प्रूव करना चाहता है, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहता है। और जो भी इंसान अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहता है उसका इंस्ट्रक्टर उसे एक चीज़ जरूर कहता है, वो होता है कार्डियो। अब यहाँ पर मेरी जो कंडीशन है वो कुछ ऐसी है कि मैं 10 किलोमीटर भाग सकता हूँ, 50 पुशअप भी लगा सकता हूँ, लेकिन कार्डियो 5 मिनट का कार्डियो मुझे अंदर से तोड़ देता है, वो मुझसे होता ही नहीं। इसीलिए मैंने एनालाइज किया प्रो लेवल एथलीट्स को, और वो सभी अपना स्टेमिना बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं स्किपिंग, मतलब रस्सी कूदना। और ये चीज़ तो हम बचपन से करते आ रहे हैं, मतलब करते थे 10-15 साल पहले। तो यही चीज़ सोचकर मैंने भी स्किपिंग शुरू कर दी। अब यहाँ पर थोड़ी कंडीशन ठीक नहीं है, मैंने डिसाइड किया कि थोड़ा साइड में जाकर स्किपिंग करते हैं। मेरा कैमरामैन एक 10 साल का बच्चा है, इसलिए इसको इग्नोर किया जाए। अब मुझे स्टार्टिंग में ये बहुत ही इजी लगा था, लेकिन आज मेरा पहला दिन है और मैंने कम से कम 10 से 15 बार पहले 10 सेकंड में खुद को हिट किया है इस रस्सी से। अब ये रस्सी दिखने में तो इजी है, लेकिन इसके एंड पे एक लोहे की तार लगी हुई है जो सीधी पैर पे लगती है। अब जब तक ये मेरे बूट पर लगती रही तब तक तो ठीक था, लेकिन कई बार ये ऐसी जगह लगी जिसने मेरा शिन पेन और भी ज़्यादा बढ़ा दिया। अब मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि ये तो बहुत ही इजी होना था, ये तो मैं बचपन में भी किया करता था, लेकिन अब क्या हो गया कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे सामने माइक टायसन खड़ा है और मुझे उठने ही नहीं दे रहा। आज का वर्कआउट ख़त्म होने से पहले एटलीस्ट मैंने ये नॉर्मल वाला स्किपिंग तो सीख ही लिया, लेकिन इसको सीखने में मैंने कम से कम खुद को 30 से 35 बार रस्सी से हिट किया है। लेकिन इसको करने के बाद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बढ़ा। अब एटलीस्ट मैं आगे के स्टेप्स पर भी जा सकता हूँ और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वाला भी सीख सकता हूँ। स्टार्टिंग में मुझे ये लग रहा था कि ये बहुत ज़्यादा इजी होगा, लेकिन ये एक्चुअल में बहुत ज़्यादा थकाने वाला काम है। ये सिर्फ दिखने में और सोचने में ही इजी है, जब आप इसको करना शुरू करोगे तब इसकी असलियत पता चलेगी। डे 2, आज बारिश हो रही थी इसलिए घर पर ही वर्कआउट कर रहा हूँ। कोशिश थी स्टेप 2 पर जाने की, लेकिन फर्स्ट स्टेप में ही फिर से गड़बड़ होने लगी। बचपन में हम लोग स्किपिंग करते हुए इस तरह से आगे को भागा भी करते थे, तो मैंने सोचा कि चलो आज फिर से ये चीज़ ट्राई करते हैं। लेकिन जब मैं ये चीज़ ट्राई करने लगा तो मैंने खुद को कम से कम 10 से 15 बार हिट कर लिया। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये भी है कि जो मेरी रोप है वो काफ़ी ज़्यादा हल्की है, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है। लेकिन एट लीस्ट इस चीज़ को मैंने अच्छे से करना स्टार्ट कर दिया था, और जब मैं करने लगा तो मैंने सोचा कि कम से कम इसको 5 मिनट तो करूँगा ही। 30 सेकेंड और थक गया। डे 4 मेरा पूरा शरीर दुख रहा था, मेरे काल्व्स दुख रहे थे, मेरे एंकल दुख रहे थे, मेरे शोल्डर भी दुख रहे थे, लेकिन मैं फिर भी इस चीज़ को ट्राई करने की कोशिश कर रहा था जो मेरे हिसाब से एडवांस लेवल है स्किपिंग का। लेकिन ये मुझसे हो ही नहीं रहा। इसको कहते हैं स्टेप फॉरवर्ड बैकवर्ड। स्किपिंग करते हुए एक पैर आगे एक पैर पीछे, एक पैर आगे एक पैर पीछे करना होता है, लेकिन ये मुझसे हो ही नहीं रहा। हर बार या तो जो रोप होती है वो मेरी लातों के बीच में फंस जाती है या फिर पीछे ही रह जाती है, और ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है। सब लोग आसपास मुझे देख रहे थे कि ये क्यों बंदर के जैसे उछले जा रहा है, इससे ढंग से ये चीज़ हो क्यों नहीं रही, जो कि काफ़ी इजी है, जो कि मुझे भी लग रहा था कि काफ़ी इजी है। लेकिन जब मैंने करना स्टार्ट करा तो मुझे पता चला कि भाई ये कितना इजी है। और अगर तुम्हें भी लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा इजी है तो भाई एक बार करके देखो, तुम्हें भी पता चल जाएगा कि ये कितना ईजी है। अब बार बार फेल होकर मैं इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था कि मेरे दिमाग ने सजेशन दिया कि भाई थोड़ा सा ऊंचा उछल, इससे क्या होगा कि रस्सी तेरे पैरों के नीचे से निकल पाएगी। और जब मैंने ज़ोर से उछलना शुरू किया तो चीज़ें और ज़्यादा बेकार हो गई। इससे मेरी सांस भी जल्दी फूल रही थी, और अगर मैं थोड़ा सा लेट हो जा रहा था तो रस्सी सीधा मेरे पैर पर लग रही थी, जो और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग था। डे 5, मेरे फेफड़े मुझे डिवोर्स देने पर आ गए हैं। वो कह रहे हैं कि हमने इस चीज़ के लिए साइन अप नहीं किया था, तू अभी के अभी मेरा अकाउंट डिलीट कर दे। उनको प्यार से समझाने के बाद मैं वापस से आ गया हूँ ग्राउंड में स्किपिंग करने के लिए। लेट्स सी आज का ह्यूमिलिएशन कैसा रहता है। हम अभी तक स्टेप फॉरवर्ड और बैकवर्ड पर ही अटके हुए हैं। जब भी पैर आगे करते हैं पीछे करते हैं तो रस्सी लातों के बीच में फंस जाती है, इसको पता नहीं कोई और जगह नहीं मिलती। आज भी मेरा शरीर बहुत बुरी तरह से दुख रहा है, शिन पेन का हाल भी बहुत ज़्यादा बुरा है। जब भी जंप कर रहा हूँ तो वो भी पेन हो रहा है, और ऊपर से ये फ्रस्ट्रेशन। जंप करते समय मेरा जो दिमाग है वो 7-8 चीज़ें एक साथ सोच रहा है। जितनी भी नॉलेज मैंने इकट्ठा की है स्किपिंग के बारे में वो सब के बारे में एक साथ सोच रहा है, लेकिन फिर भी कर नहीं पा रहा। और यही सबसे बड़ा रीज़न है उसके ना कर पाने का। और इसी के बीच मुझे ध्यान आता है कि मेरी जेब में मोबाइल है, इससे थोड़ा सा हैवी लगता है तो जंप नहीं किया जाता।
अब जेब से बाहर मैंने निकाल दिया है, दिमाग के बाहर का थोड़ी देर में काम किया जाएगा। अब देखते हैं कर पाते हैं या नहीं। मुझे लग रहा था कि शायद जेब से मोबाइल निकालने के बाद मैं अच्छे से जंप कर पाऊंगा और एटलीस्ट थोड़ी देर तो मैं इसको स्किपिंग कर ही पाऊंगा इस स्टाइल से। लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम मेरा दिमाग ही है, जो बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज कर रहा है और एक्चुअल में रोप पर ध्यान नहीं दे पा रहा कि उसे कब जंप करना है। और इसी की वजह से बार बार रोप से भी हिट हो जा रहे हैं। और एक प्रॉब्लम रोप की भी है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, वो अच्छे से घूम भी नहीं पा रही। जो हैवी वेट की रोप होती है वो थोड़ा सा धीरे घूमती है, और यही चीज़ सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है, जो मेरा दिमाग ख़राब किए जा रही है। फिर किसी तरह से मैंने खुद को शांत किया और मैंने थोड़ा सा प्रैक्टिस किया कि किस तरह से मैंने जंप करना है और कब जंप करना है, और उसी के साथ मैंने फिर से स्टार्ट किया स्किपिंग करना। लेकिन प्रॉब्लम अभी भी वही है। पर अब मेरा दिमाग ने सोचना बंद कर दिया है। अब वो कहीं भी ध्यान नहीं लगा रहा सिवाय रोप के। मेरा पूरा ध्यान इस वक्त सिर्फ रोप पर ही है कि वो किस तरह से आ रही है, किस तरह से मेरे पैरों तक पहुंच रही है। और जैसे ही वहां पहुंचने वाली होती है, मैं अपने दिमाग को सिग्नल देता हूं कि एकदम से जंप करने का सिग्नल पूरे शरीर में भेजा जाए। और देख सकते हो कि मैं थोड़ा सा तो इसको कर पा रहा हूं। आज का सबक, दिमाग को खाली रखिए। डे 6। शरीर की हालत आज भी वैसे ही है, लेकिन पेन अभी थोड़ा सा कम हो चुका है। लेकिन अब मैं इसके रिदम को समझ चुका हूँ। अपने दिमाग को एकदम खाली रखिए और अपना ध्यान सिर्फ स्किपिंग पर रखिए। इससे क्या होगा कि आप उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाओगे। ये वही तरीका है जिसको करने के लिए मैं पिछले 2 दिन से फ्रस्ट्रेट हो रहा था, लेकिन अब मैं इसको ईजिली कर पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा फोकस बन चुका है, मेरा सेंटर ऑफ पॉइंट मुझे समझ आ चुका है कि मुझे कहाँ रखना है और किस तरह से इसको करना है। मैं कंटिन्यूसली अभी भी नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन एटलीस्ट मुझे अब ये समझ में आ जाता है कि मैंने कहाँ गलती की। ऐसा नहीं हो रहा है कि मैंने पहली बार ही रोप घुमाई और तभी मैं अटक गया। अब मैं अगर रुकता हूँ तो वो इस वजह से, क्योंकि मेरा ध्यान इधर उधर हट जाता है, और जैसे ही मेरा ध्यान हटता है मुझे समझ आ जाता है कि मुझे आगे क्या गलती नहीं करनी है। ये पब्लिक पार्क है तो लोग आते जाते रहते हैं, और ये वही लोग हैं जो मुझ पर हंसते हैं। 2-4 दिन से मैं देख रहा हूँ, लेकिन अभी ये लोग थोड़ा प्राउड फील करेंगे मैं जिस हिसाब से स्किपिंग में इम्प्रूव हुआ हूँ। प्राउड तो मुझे भी अपने आप पर बहुत हो रहा है, और ये पहली बार है जब मैं इसको इतनी देर तक कर पा रहा हूँ। वरना मैं 2-3 स्टेप में ही रुक जाता था, वो कहीं ना कहीं अटक जाता था रोप। लेकिन अभी देखिए मैंने कितनी देर तक इसको जंप किया है। और अब समय है अगले स्टेप पर जाने का, वो है रनिंग स्किपिंग। लेकिन उससे पहले मैंने एक और चीज़ ट्राई करी, वो है अपनी लातों को थोड़ा सा खोलना और बंद करना। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये थी कि जो मेरी रोप है वो थोड़ी सी छोटी है। जैसे ही मैं लातें खोल रहा हूँ वो उसको क्रॉस ही नहीं कर पा रही हैं, तो इसीलिए मैंने उसको इग्नोर कर दिया। और अब हम बढ़ते हैं रनिंग स्किपिंग पर, और वो होती है ऐसे, जैसे अभी आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ तो मैं समझ चुका हूँ कि जब भी आपको स्किपिंग करनी है तो पहले आप थोड़ा सा स्किपिंग कीजिए, जिससे आपका सेंटर ऑफ पॉइंट डिफाइन हो जाए। उसके बाद आप डिफरेंट टाइप स्टार्ट कर दीजिए। अब क्योंकि ये मैं पहली बार कर रहा हूँ, इसलिए ये थोड़ा सा तो परेशान करेगी। लास्ट वाली को सीखने के लिए मुझे 2 दिन लगे थे। अब देखते हैं इसको सीखने के लिए कितने दिन लगते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग मुझे देखते हैं, लेकिन अब मैं उनसे एम्बेरस्ड नहीं होता, क्योंकि मैं बहुत बुरी कंडीशन से मीडियोकर लेवल पर आया हूँ। और जो अभी मुझे देखकर हंसेगा वो उस वर्जन को देखकर हंसेगा जो मेरे हिसाब से ठीक है। अगर वो पहले देख लेता तो वो तो हंस हंस कर मर ही जाता। जब मैंने ये रनिंग स्टाइल देखा था तो ये मुझे बहुत ज़्यादा कूल लगा था। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैंने स्टेप फॉरवर्ड और बैकवर्ड किया है उसी तरीके से मुझे ये करना है। बस मुझे अपने पैरों की मूवमेंट थोड़ी सी डिफरेंट करनी होगी। लेकिन जब मैंने इसको करना स्टार्ट करा है तब मुझे इसका एक्चुअल प्रॉब्लम दिखा है, और वो ये है कि जैसे ही मैं पैर को मोड़ता हूँ तो रस्सी पैर में जाकर फंस जाती है। तो फिर मैंने इसको थोड़ा सा इजी वे में करने का ट्राई करा, एक पैर उठाकर फिर जंप किया, जिससे मैं इसको थोड़ी देर तक तो कर पाया और मेरे को थोड़ा सा सेंटर ऑफ पॉइंट भी समझ आने लगा। एक पैर को मोड़ना है और एक पैर से जंप करना है। और कुछ 10 मिनट एक्सरसाइज करने के बाद आप मेरी हालत देख सकते हो। मैं पूरी तरह से थक चुका हूँ और पसीना भी बहुत ज़्यादा आ चुका है। अब मुझसे एक जगह पर खड़े होकर रनिंग स्टाइल हो तो नहीं रहा था, इसलिए अब मैंने पूरे पार्क में भागना शुरू कर दिया। मैं इधर से उधर, उधर से इधर भागे जा रहा था।
अब यहाँ पर मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं फिर से पहले दिन पर ही आ चुका हूँ। मुझे एकदम हेल्पलेस महसूस होने लगा। लेकिन फिर से मैंने वही टेक्निक अपनाई, अपने दिमाग को पूरी तरह से खाली किया और पूरा ध्यान रस्सी पर लगाया। और जैसे ही मैं भाग रहा था तो एक पैर मुड़ा होने की वजह से मैंने सीधा जंप पर फोकस किया। और एटलीस्ट मैं इसको भागते हुए तो कर पा रहा था। अब मुझे रस्सी की मूवमेंट भी समझ आ चुकी थी कि मुझे कितनी तेज़ी से उसे घुमाना है और कितनी तेज़ी से भागना है। मेरी हालत आप देख सकते हो, मैं रनिंग और स्किपिंग दोनों कर रहा हूँ और दोनों तरीके से थक भी रहा हूँ। और अभी स्किपिंग के मैंने 3-4 तरीके सीख लिए हैं। एक तो नॉर्मल है, ऐसे, ठीक है, एक ये होता है, और एक जो मैं हमेशा से किया करता था ऐसे, ये हम लोग बचपन में किया करते थे। अरे यार, हो ही नहीं रहा, मेरे शूलेस खुल गए हैं, इसको सॉरी फॉर दैट। एक तो ये है, ये फर्स्ट है। अब दूसरा, अरे यार, एक ये होता है जो बचपन में किया करते थे, ये थोड़ा स्लो में होता है। इसी को करके आप आगे आगे कुछ चल भी सकते हो। लाइक देखिए, मैं दिखाता हूँ, स्टार्टिंग आप इसी से कीजिएगा। थोड़ा लंगड़ी टाइप है। अब तीसरा, जिसको सीखने में मुझे 2-3 दिन लग गए, अच्छे से नहीं आया है लेकिन इसका बेसिक पता लग गया है। पहले तो नॉर्मल आप कीजिए, जब आपका सेंटर ऑफ पॉइंट बन जाए उसके बाद आप स्टेप फॉरवर्ड। अरे यार, ये देखिए, ऐसे जब आपका सेंटर बन जाए फिर आप एक पैर आगे पीछे करना स्टार्ट कीजिए। उसके बाद जो फोर्थ है, रनिंग। रनिंग करनी है लेकिन रोप के साथ, वो आपको दिखाता हूँ। ऐसे, इसमें रोप को घुमाने की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जितनी तेज आप रोप को घुमाओगे उतनी तेज आप भाग सकते हो। अभी देखिएगा, ये मैंने जस्ट अभी सीखा है इसलिए थोड़ी गलतियां हो रही हैं, है ना। थोड़ा बहुत हो जाता है लेकिन कभी कोई प्रॉब्लम भी होती है। आप मेरी हालत देख सकते हो, कार्डियो में इतना पसीना और इतना नहीं थकता मैं जितना मैं नॉर्मल 15-20 मिनट स्किपिंग करने के बाद थक चुका हूँ। और पसीना देखिए कितना आ चुका है।